आपकी एज है आपके इन्वेस्टमेंट का फंडा। लाइफ में कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं। डेट और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला किसे कहते हैं, एसेट एलोकेशन। आज के एपिसोड में समझेंगे आपके निवेश की सही रणनीति। Wish you all a very happy new year, happy 2022. Good health, good wealth. ये नया साल आप सब के लिए बहुत शुभ हो। हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हूँ आपके साथ चारू गर्ग। तो चलिए नए साल की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताऊंगी नए साल में 2022 में कहाँ हैं आपके पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, कहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, कहाँ पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही हम एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे। काफ़ी कुछ होने वाला है नए साल पर, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्मार्ट इन्वेस्टर और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करिए सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशंस रिसीव होते रहे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जो नए व्यूवर्स अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ, स्मार्ट इन्वेस्टर में हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की। म्यूचुअल फंड्स हो, शेयर बाजार हो, इक्विटी हो, डेट हो या फिर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट हो, इन सब की मैं आपको अपडेट्स दूंगी। साथ ही बाजार में भी जानेंगे कि क्या हो रहा है और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कहाँ पे आपके पास है बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो काफ़ी कुछ होने वाला है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आपकी एज कैसे डिसाइड करती है आपके इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी एज को ध्यान में रखते हुए निवेश करना, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, क्या टाइम होराइजन है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ ही एज को भी ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कैसे आप निवेश कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में फंड्स का कितना रेशियो होना चाहिए, कैसे आप अपना बैलेंस करें पोर्टफोलियो और कैसे एज को ध्यान में रखते हुए आप अपना पोर्टफोलियो सही बना सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम बातचीत करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन से हैं आपके पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डेट में, इक्विटी में या अदर इंस्ट्रूमेंट्स। एसेट एलोकेशन क्या होता है? एसेट एलोकेशन है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपके जो एसेट्स हैं उनका कितना परसेंटेज है, कितना इक्वली रेशो है जहाँ पे आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। भले ही वो स्टॉक्स हो गए, इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए या अदर ऑप्शंस हो गए। तो ये जो रेशो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना इसका बैलेंस है, किस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एज के अकॉर्डिंग। तो इसी को कहते हैं एसेट एलोकेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग योर एज, risk factor, your goal, time horizon. So this is very important. याद रखिए अभी मैं इसमें इंश्योरेंस की बात नहीं कर रही हूँ। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग रखना चाहिए। नेवर मिक्स योर इन्वेस्टमेंट विद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे मैं एक अलग से डिटेल्ड एपिसोड बनाऊंगी, उसमें मैं उसकी बात करूंगी। अभी आज हम फिलहाल समझते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। तो इसको हम 3 कैटेगरीज में समझेंगे। मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एज को कैसे देखेंगे, 20 to 30 ईयर्स, 30 to 50 ईयर्स एंड अबव 50 ईयर्स। सो फर्स्ट कैटेगरी 20 to 30 ईयर्स, व्हेन यू आर यंग, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ मोटिवेशन, जब आप ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं। सो यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर करियर, मे बी यू आर परसिंग योर एजुकेशन और आपने अपना करियर स्टार्ट कर दिया है। अभी आपकी लो इनकम है, लेस एक्सपेंसेस एंड इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अभी लेस हैं एंड हायर पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग ह्यूज सेविंग्स, और अभी आप रिस्क भी ज़्यादा उठा सकते हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं और इनफैक्ट अपना वाइजली प्लान कर सकते हैं पोर्टफोलियो। 25 years is the ideal age to start saving and to think for your future, for your retirement and you can manage well. So ये एज जो है आपके लिए बिल्कुल सही है जब अब अभी से आप शुरुआत कर सकते हैं और इनफैक्ट आप आगे के लिए भी, रिटायरमेंट के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं अभी से। एक सिंपल मैं आपको थंब रूल बताती हूँ कितना आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पोर्टफोलियो में। सो हाउ टू प्लान योर पोर्टफोलियो।
100 लेस देन योर एज, जितना आपका रेशियो आएगा दैट रेशियो शुड कम एज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। रेस्ट आप डेट या किसी फिक्स्ड अदर इनकम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 20 ईयर्स एज है, 100 लेस देन 20 कम्स टू 80% आपका पोर्टफोलियो में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। रेस्ट 20% यू कैन थिंक ऑफ डेट और फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस। अगर इसी तरह से 30 ईयर्स एज है, सो 100 लेस देन 30, 70% आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपका होना चाहिए पोर्टफोलियो में, एंड लेस 30% यू कैन ऑप्ट फॉर डेट ऑप्शंस। सो 20 to 30 ईयर्स की कैटेगरी में आपने अपना करियर स्टार्ट कर दिया है, आप अर्न कर रहे हैं, तो ईपीएफ में आपका पैसा जा रहा होगा। उसके अलावा आप लमसम इन्वेस्टमेंट ना करने की बजाय आप धीरे धीरे एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं, और स्लोली जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा सो उसी अकॉर्डिंग आप अपना सेविंग अमाउंट जो है, जो एसआईपी का अमाउंट भी आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। सो योर अर्ली 20s इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं, स्टॉक्स में ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। रेशियो मैंने बताया, थंब रूल के अकॉर्डिंग आप उतना परसेंट इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। नाउ कम सेकेंड कैटेगरी, 30 to 50 ईयर्स। अब आप थोड़े से स्टेबल हो गए हैं लाइफ में, अब आपकी इनकम भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है पहले से, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो गई हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो भी अब मॉडरेट है, अब ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हैं, और मनी जो है अभी आपको अब रेगुलर इंटरवल पे उसकी ज़रूरत है। तो इस कैटेगरी में क्या करें? इन योर 30s you are married, you have children, you have huge responsibilities, अब अब आपके हॉलीडे गोल्स हैं, होम इम्प्रूवमेंट हैं, रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, देयर इज़ लॉट दैट यू नीड टू डू इन योर 30s। सो 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में कैसा पोर्टफोलियो हमारा होना चाहिए, कितना रेशियो होना चाहिए डेट में, कितना रेशियो होना चाहिए इक्विटी में। इनफैक्ट अभी आपके पास 15-20 साल बचे हैं रिटायर होने के लिए, सो आपको रिटायरमेंट के लिए भी प्लान करना होगा, उसकी बाद की लाइफ के लिए भी आपको अभी से प्लान करना होगा। तो आप पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? अगेन द सेम थंब रूल, 100 लेस योर एज। इफ़ यू आर 50 ईयर्स, सो 100 लेस देन 50। अब जो है आपका पोर्टफोलियो में इक्विटी एक्सपोजर कम होना चाहिए, 50% ओनली यू शुड हैव योर इक्विटी एक्सपोजर। रेस्ट 50% आप डाल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट हो गया, पीपीएफ हो गया, अदर ऑप्शंस। सो अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट करना है। नाउ यू कैन नॉट होल्ड 80% ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, सो उसी अकॉर्डिंगली आपको डिवाइड करना है अपने पोर्टफोलियो को। अब आपको इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने चाइल्ड के लिए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स मत करिए, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अभी मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, इंश्योरेंस की मैं बाद में एपिसोड में बात करूंगी, उसमें डिटेल में बताऊंगी कौन से इंश्योरेंस प्लान्स हैं, कौन सी स्कीम्स हैं जो आप ले सकते हैं। सो नाउ कम्स थर्ड कैटेगरी, दैट इज अबव 50 ईयर्स। अब आपको मंथली इनकम की भी ज़रूरत है, कंसोलिडेटेड फंड्स भी चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बहुत कम हो गई है, और बढ़ती उम्र के साथ आपके अब खर्चे भी बढ़ गए हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। नाउ आपको अपना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जो है वो हाई रिस्क से टू लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ऑप्ट करना है, बिकॉज आफ्टर योर रिटायरमेंट आपको एक मंथली इनकम, आपको एक रेगुलर इंटरवल पे इनकम की ज़रूरत होगी, आपका लाइफस्टाइल भी मेंटेन रहे, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी पूरे होते रहे, तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपना पोर्टफोलियो भी प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल 60 ईयर्स एज, अब 60 साल के व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वही थंब रूल आप फॉलो करिए, 100 लेस 60 इक्वल्स टू 40। दैट मीन्स 40% आपका इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए, रेस्ट 60% आपका फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ऑप्ट करना होगा। अभी आप अपना जो है इक्विटी में, इस एज में आप इक्विटी एक्सपोजर अपना नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। अब आप जो है आपको बहुत ही वाइज होकर, आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर आपको प्लान करना होगा। तो ये हो गई रेशियो की बात, कैसे आप एज के अकॉर्डिंग इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थंब रूल, बेसिक थंब रूल फॉलो करिए और अपना पोर्टफोलियो प्लान करिए, पोर्टफोलियो को ट्रैक करिए, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए। इनफैक्ट अगर आप खुद ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप फंड मैनेजर की भी हेल्प ले सकते हैं।
तो चलिए ये तो हो गई बात, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी वो स्कीम्स हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, तो डेट यानी कि फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस में हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जहां पे हम पैसा लगा सकते हैं। बैंक एफडीज हैं जहां पे आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। साथ ही टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट है जहां पे आप 80C का बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास हो गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। इसमें हाई इंटरेस्ट रेट है, रिस्क नहीं है, 5 साल का लॉक इन है। इसमें भी आप 80C का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि योजना। ये गर्ल चाइल्ड के लिए पेरेंट्स जो हैं वो खुलवा सकते हैं। इसमें हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, विदाउट एनी रिस्क। सेक्शन 80C का बेनिफिट आप इसमें उठा सकते हैं। उसके बाद आता है PPF, 15 साल का टेन्योर है। इसमें भी आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C का बेनिफिट इसमें मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 80C बेनिफिट का इस सेक्शन 80C का बेनिफिट इसमें भी आपको मिलेगा। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है, RBI बॉन्ड्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स है। इसमें लॉक इन पीरियड कोई नहीं है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को भी देख लेते हैं। इक्विटी में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, जो मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एक्सपर्टीज़ की इसमें ज़रूरत होती है, बिकॉज इसमें बहुत ही वाइल्ड रिटर्न्स हैं, वाइल्ड प्रॉफिट्स हैं, सो वाइल्ड लॉसेस भी हैं। सो in that you need a lot of research and lot of huge expertise in future and options trading. उसके बाद आता है हमारा PMS क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। यहाँ पे आपका जो है मैनेजर है वो आपके बिहाफ पे आपका पोर्टफोलियो बनाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, बट लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो आपसे यहाँ पर फीस भी चार्ज करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा इक्विटी एक्सपोजर हो गया थ्रू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का एक मैं डिटेल्ड एपिसोड करूंगी बाद में, उसमें हम समझेंगे क्या म्यूचुअल फंड्स हैं और कितने टाइप्स के हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इक्विटी शेयर बाजार में जो हम पैसा लगाते हैं वहाँ पर भी अलग अलग कंपनीज होते हैं, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होते हैं जहाँ पर पैसा लगाते हैं। लार्ज कैप, जिन्हें ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कंपनीज। इन तीनों को समझते हैं कि ये तीनों हैं क्या। सो लार्ज कैप कंपनीज यानी कि ब्लू चिप कंपनीज होती क्या है? दीज आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड और इनका एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होता है। इनफैक्ट इन कंपनीज का मार्केट कैप जो है वो 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विद लेस रिस्क, तो आप ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। ये जो है दीज आर लेस वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज, और इनका जो है वॉलेटिलिटी भी कम होती है, जो इनको कम रिस्की बनाती है। लार्ज कैप कंपनीज के एग्जाम्पल हो गए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस। These are the some examples of blue chip companies जिन्होंने बहुत ही अच्छा करा है, and these are the very good companies. Next come mid cap companies. Mid cap companies का जो market cap है that is between 5,000 करोड़ to 20,000 करोड़। ये companies थोड़ा सा risky होती हैं as compared to blue chip companies. This is because जो nature है इनका that is more volatile as compared to blue chip companies. सो इसके एग्जाम्पल की हम बात करें दैट इज़ इसमें है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, कैस्ट्रोल इंडिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस। दीज आर सम ऑफ द मिड कैप कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पे लिस्टेड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स स्मॉल कैप कंपनीज, स्मॉल कैप स्टॉक्स। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,000 करोड़ से लेस होता है। दैट मीन्स दीज कंपनीज आर मच रिस्की। ज़्यादा रिस्क होता है इन कंपनीज में एज कम्पेयर टू ब्लू चिप एंड एज कम्पेयर टू मिड कैप स्टॉक्स। Hindustan Zinc, DB Corp, KNR Constructions and Hathway Cable. These are some of the examples of small cap market companies that are listed on stock exchanges of India.
तो आज मैंने आपको बताया अपनी एज के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो बनाना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी विमेन की फाइनेंशियल प्लानिंग। विमेन कैसे करें फाइनेंसेस को प्लान, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे सेफ रखना है, कैसे आपको प्लान करना है, ये सब होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्मार्ट इन्वेस्टर एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो फटाफट से आप मुझे कमेंट करिए, आप अपना फीडबैक दीजिए, आपको ये कैसा लगा वीडियो और आप और क्या देखना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।